जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो बताना है कि संविधान की जो 42वें संशोधन अधिनियम है किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि जो निलंबन करने की मौलिक अधिकारों की है किसके पास शक्ति है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो बताना कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो बताना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है 73वां संविधान संशोधन किससे से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पंचायत राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्ति अधिनियम कब पारित हुआ। तो बताना है कि लोकपाल और लोकायुक्ति अधिनियम कब पारित हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2013 में पारित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ। तो बताना है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानी कि लोकमान्य तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च में कुल कितने दिन लगे थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कुल कितने दिन लगे थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानी कि 24 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति का कारण क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कारण क्या था। जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से सभी। धार्मिक असंतोष, सामाजिक असंतोष, आर्थिक व सैनिक कारण था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों कारण था ऑप्शन डी, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है मुख्य उद्देश्य था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नील किसानों की समस्या यानी कि ऑप्शन आप नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि नील किसानों के जो नील उगाते थे इसी के कारण किसानों की समस्या थी। ऑप्शन नंबर ए शुरू हो जाएगा। इसी के कारण चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व नीति किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दयाराम सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2023 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है? तो बताना है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भारत में कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भड्डाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सफेद क्रांति यानी कि दूध उत्पादन संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनएसओ करती है, यानी कि नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, करती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरबीआई के पास है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब आप यहाँ से कर लेते हो तो आपका जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दर किस संस्था द्वारा तय होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सेविंग जो बैंक अकाउंट होता है उस पर ब्याज दर किस संस्था द्वारा तय होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई के द्वारा तय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण नाम है, तो बताना है जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा नाम क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो बताना है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मूल्य बढ़ने की दर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद कितने हैं? तो बताना है कि महाजनपद कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 है महाजनपद कुल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाए तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किससे प्राप्त होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो धूप से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? तो बताना है कि फोटोसिंथेसिस से कौन सी गैस बाहर निकलती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि O2 निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा त्वचा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ओजोन पर्वत किस मंडल में होता है? तो बताना है कि ओजोन जो पर्वत है किस मंडल में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना राष्ट्रीय फूल कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राष्ट्रीय फल कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है जल दिवस कब मनाया जाता है। आपका सही आंसर 22 मार्च को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यानी कि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इन चारों में से बताना है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कहाँ आयोजित हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल के साथ सब्सक्राइब जरूर करो। चूंकि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। नीचे कमेंट करके जरूर बताने कि आपका कितना क्वेश्चन 50 में से सही हुआ। तो इसी के साथ धन्यवाद।